सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? आज ये क्लास 10th का मेरा 14 लेक्चर होगा लाइफ प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं भाई कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग देख लिए, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसे स्टोमाटा इंटेक करता है फूड्स को, कैसे फूड बनता है, ये सब हम लोग देख लिए। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखने का बारी है। आज हम लोग एकदम बेसिक जान रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा ही पढ़ेंगे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि बहुत एक अपने आप में अच्छा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए बने रहे न्यूट्रिशन अमीबा के लिए। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पहले। देखो, पहली बात तो भाई प्लांट्स क्या होता है, तो खुद से खाना बनाता था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह करके। बट एनिमल्स जो है वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाना के लिए। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग चाहते नहीं, जब तक सब्जी नहीं आएगा तब तक हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे। या फिर जब तक हम लोग का फ्लैश, मान लो जैसे कोई फ्लैश खाता है या फिर मीट वगैरह खाता है, कार्निवोर है, वो सब क्या है, डिपेंडेंट है वो भी मीट के लिए। जब तक एनिमल से मीट नहीं आएगा तो वो लोग नहीं खा पाएंगे। हम लोग डिपेंडेंट, हम लोग खुद के बॉडी से खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो भाई बैठे बैठे प्रोड्यूस हो गया खाना, भूख मर गया, पेट बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग कुछ खाना पड़ेगा। ऐसा होता तो भाई तो कोई टेंशन ही नहीं था, बैठे रहो मस्त खाते रहो बैठे बैठे क्या। ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो खुद से फूड नहीं बनाते हैं, वो फूड के लिए डिपेंडेंट होता है प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होता है, अदर एनिमल्स पर। सो सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड, जो पहले हम लोग को बना बनाया मिलता है। दिस रेडीमेड फूड comes either from plants or from other animals. Thus animals obtain their food from plants or other animals. जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से, दूसरे एनिमल्स से फूड अपना ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो जिस फॉर्म में फूड मिला उस फॉर्म में सीधा खा गए। हम लोग उस फॉर्म को अपने सुटेबल फॉर्म में, जिसको हम लोग पचा सके, जिसको हम लोग बॉडी के काम में ला सके, उसके फॉर्म में तोड़ते हैं, उसके बाद खाते हैं। जैसे तुम लोगे और सीधा तुम जाके पत्ता थोड़ी खाने लग जाओगे पेड़ का। उसको तुम पहले जैसे पत्ता है उसमें से फूल निकलेगा, फूल से फ्लावर बनेगा, मतलब फ्लावर से फल बनेगा, उस फल को तुम लोग मान लो खाओगे। बात समझ में आ रहा है? हर चीज तुम कच्चा भी नहीं खा सकते हो, हर चीज तुम पका के भी नहीं खा सकते हो। डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी पचा सकता है, हम लोग इस तरीके से खाते हैं बॉडी हम लोग का पचा ले उस चीज को। ऐसा नहीं है कि भाई खाए और वो ऐसे निकल गया, बॉडी में कुछ यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं करते हम लोग। ठीक है, देखो नॉन ग्रीन प्लांट भी, देखो प्लांट भी ऐसा नहीं कि सारा प्लांट का प्लांट अपना फूड बनाता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड नहीं बनाते, वो भी डिपेंड करते हैं दूसरों पे फूड के लिए। ठीक है, जैसे द नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे क्या हुआ, द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग देखे थे क्लोरोफिल का टेस्ट के लिए, जो ग्रीन पार्ट नहीं था वहां पे क्लोरोफिल लगता नहीं, वहां सनलाइट नहीं पड़ेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिससे फूड नहीं बनता है। विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो भी कहाँ से लेते हैं, अदर प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यीस्ट प्लांट, देखो ये एग्जांपल है, देखो यीस्ट प्लांट इज सच एन एग्जांपल। ठीक है, इवन द प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट, प्लांट इंसेक्ट को भी खा सकते हैं। जैसे पिचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप क्या हो गया, ये भी एक तरह का प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिचर प्लांट। ठीक है, एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप आर द टू प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स तक तो खा जाते हैं, प्लांट्स भी इंसेक्ट तक को खा जा रहे हैं। सोच रहे हो तुम अपना जीवन जीने के लिए। देखो जैसे ये क्या है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, इस तरह का दिखता है। देखो यहाँ पे मान लो कोई इंसेक्ट आया, यहाँ पे बैठा है, इस पे यहाँ पे नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चूसने आता है, जो कि अपना नेक्टर चूसने आता है। कोई भी इंसेक्ट, जैसे मधुमक्खी क्यों आता है भाई, वो नेक्टर फूल से नेक्टर निकालने के लिए, वही नेक्टर लेने के लिए आता है, एंड फिर उसको अपने में फंसा लेते हैं, इस तरीके से ट्रैप कर लेते हैं, और उसका सारा का सारा एंजाइम्स या फिर वगैरह एंजाइम्स वगैरह अप्लाई करके उसको सारा का सारा फूड ऑब्टेन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको अपने में। ठीक है, उससे फूड खाते हैं और फिर जिंदा रहते हैं। देखो ये द लीफ ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट फोल्ड्स अप बाय कैप्चरिंग द फ्लाई विच इज इट्स प्रे। पहले उसको पकड़ेंगे, पकड़ के दोनों तरफ से बंद कर देंगे, और बंद करने उसको तो पहले मारेंगे, उसको मार देंगे तो उसको आराम से डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम्स वगैरह भेज के। अब देखो ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। किस तरीके का खाना वो खाते हैं, इस बेसिस पे उन लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर देखो ये बहुत सिंपल चीज है जो तुम लोग पहले से पढ़ते हैं। हर्बीवोर क्या हुआ, जैसे प्लांट ईटिंग होते हैं एनिमल्स, जो एनिमल्स कैसे हुए, सिर्फ प्लांट ईटिंग हुए, प्लांट ईटिंग एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। कार्निवोर्स क्या हुए, जो सिर्फ एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए और एनिमल ईटिंग पे डिपेंड करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो लोग। ठीक है,
ऑमनीवोर क्या होते हैं? हम जैसे लोग जो दोनों खाते हैं, हम नहीं है, हम वेजिटेरियन बन गए हैं, आई एम हार्बीवोर। बट ह्यूमंस जनरली ऑमनीवोर ही होते हैं, वो फ्लेश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, एंड प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। हम लोग अपना दोनों तरह से न्यूट्रिएंट को पूरा करते हैं, ठीक है। आई एम हार्बीवोर नाउ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये हार्बीवोर हुआ काउ, जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट जैसे ग्रास पे मेनली डिपेंडेंट होता है। जैसे लायन हो गया, ये कार्निवोर है यार, तुम जानते हो फ्लैश पे डिपेंडेंट होता है। जैसे ह्यूमन क्या हुआ, देखो ये प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट हो गया, एंड ये देखो मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट हो गया। देखो ये डिपेंडेंसी तुम लोग पहले से पढ़ते आओ कि भाई इकोसिस्टम कैसे बचे रहेगा, एक पे एक डिपेंडेंट है दूसरे के। जैसे सन से सनलाइट मिलता है, तब जाके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो हर्बीवोर खाते हैं, और हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर। और ओमनीवोर क्या, जो दोनों खाते हैं। ओमनीवोर क्या हुआ, ये प्लांट, ये एनिमल भी खाया और प्लांट प्रोडक्ट भी खाया। ये ओमनीवोर की जगह खुद को सोच लो, तुम लोग खाते होगे तो, हम तो खाते नहीं भाई, हम नहीं सोच सकते, तो हम इसी का फोटो लगा दिए, ठीक है। चलो भाई, ये देखो बहुत बेसिक था, तुम लोग जानते हो वो। देखो न्यूट्रिशन एनिमल्स, देखो देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस, 5 प्रोसेस है जिससे जो हम लोग खाना खा रहे हैं, भाई वो क्या होगा खाने का, वो पच के क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा उस खाने से, वो 5 प्रोसेस में होता है। खाने का क्या होता है, वो 5 प्रोसेस है। कैसे? फूड बाय में जो हम लोग फूड लेते हैं उसका यूज क्या है, वो 5 प्रोसेस में डिफाइन किया गया है। कैसे कैसे? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम लोग समझते हैं कि स्टेप को। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तुम खाना ले रहे हो और खा रहे हो मुंह में लेके, उसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर जब फूड को लोगे उसको कहते हैं इंजेशन, ठीक है। इन मोस्ट सिंपलर टर्म्स, इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड। तुम फूड रोटी थोड़े दाल के साथ खाए, बस यहाँ पे अभी रखे, वो इंजेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। यहाँ से फूड लेना यूज करना हम लोग का स्टार्ट होता है। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। देखो पहले तो तुम लोग लोगे तो पहले चबाओगे, तो फिजिकल टीथ से क्या होता है, वो पूरा क्रश होगा, वो खाना छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में बन जाएगा। उस स्मॉलर पार्टिकल्स में जब अंदर जाते रहेगा तो उसमें एंजाइम्स वगैरह एक्ट करेगा, जिससे जो हायर लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसको बॉडी पचा सके, जिसको बॉडी अब्जॉर्ब कर सके खुद में। डाइजेशन मेक्स द फूड सॉल्यूबल, फूड सॉल्यूबल मतलब घुलनशील बना देता है, मतलब वो घुल जाए और उसका यूज हो पाए। डाइजेशन क्या करते हैं, उस फूड को घुलनशील बना देता है, यूज लायक बना देता है, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय द एनिमल्स बॉडी। बॉडी के द्वारा यूज भी तो होना चाहिए। तुम खाना खा रहे हो किस लिए? फेंकने के लिए थोड़ी ना, तुम खाना खा रहे हो, यूज होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर डाइजेशन। देखो अधिकतर एनिमल यार 99% ऑफ द एनिमल क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड यूज करते हैं डाइजेशन के लिए। फिजिकल मतलब क्या हुआ, जैसे दांत से चबाना। जैसे मान लो हम लोग मीट भी खा रहे होते हैं तो पहले दांत से बहुत चबाते हैं, उसको बहुत एकदम टाइनी में बना देते हैं, टाइनी पार्टिकल्स में, या फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको पेट को देते हैं, या फिर सूडो फिगर से वो अंदर जाता है। सो वो कब होता है, वो फिजिकल डाइजेशन हुआ फिजिकल मेथड से। केमिकल क्या हुआ, जब उस पर एंजाइम एक्ट करता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आके एक्ट करते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, जो कि बॉडी यूटिलाइज कर पाता है, वो केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग। ओके, फिजिकल मेथड इंक्लूड च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग द फूड, वही बोले चबाना या फिर फूड को तोड़ना in mouth, and chemical method include the addition of digestive juices या enzymes to the food by the body itself। बॉडी खुद उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह देता है जिससे डाइजेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। ये हुआ डाइजेशन, ठीक। अब आते हैं अगला अब्जॉर्प्शन पे। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तुम सोचो फूड एकदम इतना छोटा छोटा बन गया है कि वो अब्जॉर्ब किया जा सके बॉडी के द्वारा, बॉडी उसको यूज करेगा, तो बॉडी के हर सेल तक पहुंचना भी चाहिए। मान लो फूड हम लोग के पेट में बन रहा है, हम लोग जरूरत हाथ से है, तो भैया अगर बॉडी में फूड वहीं ऑब्जर्व हो जाए तो हाथ तक पहुंचेगा कैसे? तो उसको पहुंचाना, अब्जॉर्ब करना बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उस फूड को अब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है खुद में, ताकि वो उसको यूज कर सके बाद में, या तो बाद में या तो उस टाइम। तो बात समझ में, एब्जॉर्प्शन क्या, वो एक ऐसा प्रोसेस डाइजेशन के बाद का होता है जिसमें इंटेस्टाइनल वॉल जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम से फूड अब्जॉर्ब कर लेता है,
कि भाई ब्लड स्ट्रीम में फूड का एनर्जी आता है और वो एनर्जी अब वो पूरे सेल में पहुंचा देता है, बॉडी के सेल में। सो एसिमिलेशन, अब अगला प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स। अब ये क्या करता है, बॉडी सेल्स उस अब्जॉर्ब फूड को लिया, पहले क्या वो पचा, उसके पचा हुआ खाना को ब्लड में दिया गया, अब्जॉर्ब किया गया, ब्लड उसको अब्जॉर्ब किया, ब्लड क्या किया हर सेल तक पहुंचा रहा है, उसको होता है, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स, बॉडी से इसके द्वारा इसको लिया जाना एंड यूज फॉर एनर्जी। और इसको किस तरह से यूज करते हैं, एनर्जी के लिए यूज करते हैं, जिसमें ग्रोथ, रिपेयर या फिर हम लोग कोई काम करते हैं उसमें यूज होता है। इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब इजेशन, इजेशन क्या हुआ? अ पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। अब भाई कुछ खाए हो तो कुछ निकलेगा भी, तो कोई चीज ऐसा होगा जो तुम खा ही नहीं सकते हो, जैसे तुम पचा ही नहीं सकते हो, वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट के पचेगा, या फिर तुमसे टूटेगा ही नहीं, या फिर पचेगा ही नहीं, इस तरीके से। तो एक ऐसा फूड का पार्ट जो कि बॉडी में अनडाइजेस्टेड रह जाता है, बॉडी में पचता ही नहीं है, बॉडी में पचता नहीं तो अब्जॉर्ब नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं होता, एसिमिलेशन नहीं होता, सेल तक पहुंचता नहीं है। सो ऐसे जो चीज़ों को क्या कहते हैं, उसको इजेक्ट कर देते हैं बाहर, बॉडी के बाहर, उसको होते हैं वेस्ट कहते हैं उसी को। A part of the food which we eat remains undigested, which cannot be used by the body, जिसको बॉडी यूज नहीं कर सकता है। This undigested part of the body is then removed, रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। फीसेस मतलब जो हम लोग वेस्ट हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको फीसेस या स्टूल कहते हैं। व्हेन वी गो टू टॉयलेट, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो हम लोग यूरिन निकालते हैं, यूरिन लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बॉडी से समझो पानी के फॉर्म में निकल रहा है। जो हम लोग स्टूल या फिर फेसेस निकालते हैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो इजेशन का ही पार्ट हुआ, दोनों इजेशन का पार्ट है, ठीक। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया उसको इजेशन कहते हैं, ठीक। देखो बहुत सारे रीजन अनडाइजेशन रहने का, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाने का बहुत सारे रीजन। एक तो फूड तुम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हो, एक फूड डाइजेस्ट हुआ ही नहीं तुमसे, मतलब तुम कर नहीं पाए, तुम्हारा बॉडी कर नहीं पाया उस चीज़ को अनडाइजेस्ट, ठीक है। चलो, तो अब आया हम लोग का लास्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन में एनीमा। न्यूट्रिशन में अमीबा, अमीबा बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। तुम लोग को नेकेड आइट से तो बिल्कुल नहीं देखने वाला, तुम लोग को माइक्रोस्कोप लाना ही पड़ेगा उसको देखने के लिए, ठीक है। सो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसमें ही पांचों प्रोसेस वर्क करता है। क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों का पांचों प्रोसेस यूज होता है इसमें, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, फूड को लेना, खुद में फूड को बॉडी के अंदर लेना। तो बॉडी के अंदर हम लोग तो हाथ से उठा के मुंह में डालती है, बट अमीबा ऐसा नहीं करता है। अमीबा क्या होता है, देखो पहले होता है फ्लेक्सिबल, उसका बॉडी होता है, उसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई सेल वॉल वगैरह होता नहीं है, तो किसी भी शेप में किसी भी तरीके से बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, उसका कोई सर पैर मुंह हाथ नहीं होता है, उसको मुंह या फिर पैर नहीं होता है कि जो एक तरफ से ले सकता है और एक तरफ से नहीं ले सकता है। वो हर तरीके से मूवेबल है, सेल वॉल है नहीं, उसका डिफरेंट शेप एंड साइजेस है, ठीक। सो अमीबा क्या करते हैं, इंजेक्शन कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल है, फूड, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या करेंगे, अमीबा अपना पैर फैलाएंगे, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फॉर्म में, सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सूडोपोडिया कैसे होता है, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस बना के उसको घेर देंगे, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको घेर देंगे उस फूड को, और घेर के फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे घेर दिए, यहाँ पे घेर दिए ना पूरा फूड को, अब फूड को अपने अंदर ले लिया, फूड को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स अपने में से भेजेंगे। अमीबा क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह देगा उस फूड को रिएक्ट या ऑब्जॉर्ब होने के लिए। अब ये फूड जब ऑब्जॉर्ब हो जाएगा फूड वैक्यूल, इसमें देखो एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल। अभी फूड वैक्यूल क्या किया, एंजाइम्स की मदद से फूड वैक्यूल के अंदर को फूड को तोड़ दिया, ठीक है। अब वो क्या होगा कि वो बाहर निकलेगा, जो डाइजेस्ट हो गया है फूड, अब वो बाहर निकलेगा और पूरे सेल में फैल जाएगा, पूरे सेल में फैल जाएगा, तो सेल यूज कर पाएगा उस एनर्जी को ना, तो वो पूरा एनर्जी पूरे सेल में डिफ्यूज आउट हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब घुल जाना, जैसे अगरबत्ती जलाते हो तो हवा पूरा धुआं पूरे रूम में कैसे महकने लगता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से तुम लोग 9th में पढ़े होगे। सो उसी तरीके से जो बॉडी में जो वहाँ पे फूड वैक्यूल में जो फूड बना, एनर्जी बना, वो जो डाइजेशन की मदद से वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है, और उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ही जानते हो, डाइजेस्टेड फूड का पूरे बॉडी के हर सेल में पहुंच जाना। इसका एक सेल का बॉडी है तो पूरे सेल में फैल जाना, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। इंजेक्शन क्या 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 हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देना, उसको कहते हैं इंजेक्शन। देखो यहाँ पे कहीं भी देखो, अमीबा का कोई जरूरी नहीं है कि कहीं एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो या फिर एक्सक्रीटरी पार्ट हो, वहीं से बाहर इंजेक्शन से हो सकता है। जैसे ह्यूमन का क्या होता है, एक्सक्रीटरी पाथ होता है, एक्सक्रीटरी फिक्स्ड होता है गेटवे, वहीं से एक्सक्रीट निकल सकता है एक्सक्रीटा,
बट अमीबा में या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। उनमें कोई भी इनर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, डाइजेशन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता इससे वो लोग फूड निकाल सके। वो लोग कहीं से भी अपना फूड निकाल सकते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में से। सो ये था न्यूट्रिशन अमीबा। इंजेक्शन मतलब फूड को लिया सूडोपोडिया के हेल्प से, डाइजेशन किया उसको फूड एंजाइम्स वगैरह देके, अब्जॉर्प्शन हुआ, पूरा डाइजेशन हो गया, और फिर डिफ्यूजन के हेल्प से पूरे सेल्स में पहुंच जाएगा। असिमिलेशन पूरे सेल्स में पहुंचना, और इजेक्शन क्या हुआ, इजेक्टिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं। अभी अमीबा के बारे में जाने, अब पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम इज ऑल्सो टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल। पैरामीशियम भी क्या है? टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ? एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर, जो कि वाटर में रहता है। पैरामीशियम यूजेज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। अब देखो अमीबा क्या था, अमीबा कोई स्ट्रक्चर वगैरह है नहीं, तो वो फूड तक पहुंच जाता था और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से उसको घेर देता था। बट पैरामीशियम ऐसा नहीं करता है। पैरामीशियम क्या करता है, जो उसके पास पैड होते हैं सीलिया की तरह। सीलिया की तरह पैड क्या होता है, जैसे कैसे नाव, अगर तुम देखे हो तो नाव चलाते टाइम क्या करता है, चाबिक, चाबिक जो होता है नाव का नाविक, वो चाबिक मारता है, चाबिक मारता है तो नाव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है। उसी तरीके से जो पैरामीशियम होता है वो पानी में अपना हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया को एक चाबी की तरह यूज करते हैं, जिससे फूड जो होता है वो फूड को अपने माउथ के अंदर ले आते हैं, ठीक है। जैसे ये फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, जैसे मान लो है ना, यहाँ पे फूड प्रेजेंट। अब ये फूड को क्या किए, इस तरीके से सीलिया का मूवमेंट हुआ कि ये फूड यहाँ से यहाँ पे आ गया और यहाँ से क्या करेगा, माउथ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। द पैरामीशियम, इसके बारे में देखो डिटेल में आगे पढ़ोगे 11th-12th में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ना है। देखो द पैरामीशियम हैज थिन हेयर लाइक सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी, पूरे बॉडी में हेयर लाइक सीलिया होता है पूरे बॉडी में। द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली। देखो सीलिया क्या होता है, जैसे कैसे हम लोग चाबुक मारते तो इस तरीके से मारते, तो कैसे पीछे मार रहे हैं फिर आगे लेके आ रहे हैं फिर पीछे मार रहे हैं, तो इसको बैक एंड फोर्थ कहेंगे। उसी तरीके से सीलिया क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से क्या करता है, फूड को अपने माउथ के पास ले आता है, ठीक है। When the cilia present around the mouth region of the paramecium move back and forth, they sweep the food particles present in the water into the mouth of the paramecium, और फूड को अपने माउथ में ढकेल लेते हैं भाई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम विच इज कॉल्ड इंजेक्शन। देखो इसका इंजेक्शन करने में इतना तकलीफ है, हम लोग क्या हाथ से उठाए मुंह में डाल दिए, अमीबा क्या किया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया। बट पैरामीशियम में उन लोगों को मेहनत करना होता है, हेयर लाइक सीलिया से उसको हेल्प लेना होता है कि भाई वो जो फूड पार्टिकल है वो हम तक आ जाए, वो माउथ तक आ जाए। बात समझ में आ गया? चलो ठीक। अब उसके आगे क्या है, इंजेक्शन इज फॉलोड बाय अदर स्टेप्स सच एज डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन एज एक्सप्लेन इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा की तरह ही यार, इसका कोई फिक्स बॉडी शेप वगैरह है नहीं, तो इसमें क्या होता है, जैसे माउथ के अंदर आया फिर उसको फूड वैक्यूल के अंदर बंद करेगा और उसमें मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेंकेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेंकेगा, फिर डिफ्यूजन आउट हो जाएगा, डिफ्यूजन आउट हो गए पूरे सेल्स में उसका पूरा खाना पहुंच जाएगा। उसको कहेंगे एसिमिलेशन। और रिजेक्शन मतलब किसी भी कहीं बॉडी पार्ट से, किसी भी पैरामीशियम के किसी भी सेल पार्ट से वहां से इजेक्ट आउट हो सकता है फूड। तो ये हुआ पैरामीशियम का कहानी। पैरामीशियम देखो स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या हुआ, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को सीलिया कहते हैं, यही नाविक की तरह काम करता है, चाबी की तरह जो नाविक यूज करता है। ये क्या हुआ, ये फूड पार्टिकल्स हुआ, ठीक है। और ये माउथ हुआ जहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएगा, यहाँ से लेगा और फिर यहाँ पे मान लो ये फूड वैक्यूल है तो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को जमा कर देगा, और फूड पार्टिकल्स को जमा करके यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा एंजाइम्स देके, और फिर असिमिलेट कर देगा पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। और ये पैरामीशियम है, इसका बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे 12th में, टेंशन नहीं लो। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि बड़ा क्लास होने वाला है अगले वेडनेसडे को। फिर मिलते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे तुमको डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।